खबर डबरा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम सहोना की है, जहां बने उप स्वास्थ्य केंद्र की यहां स्टाफ की पदस्थापना तो है पर आते नहीं। यहां के लोगों का आरोप है कि उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत ही कम खुलता है। ग्रामीणों का तो यहां तक आरोप है कि साल में 1 या 2 बार ही खुलता हुआ देखा गया है, जबकि ग्राम पंचायत सहोना को ग्वालियर संसद द्वारा गोद लिया गया है। उसके बाद में इस उप स्वास्थ्य केंद्र की यह हालत है, तो इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि ग्रामीण अंचलों में चल रहे उप स्वास्थ्य केंद्र पर क्या हाल होगा। उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आसपास के काफी गांव आते हैं। यहां के मरीजों को बीमार होने पर इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल पिछोर या डबरा के लिए जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर कई बार इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की है। उसके बाद में यहां के हालात ठीक नहीं हुए। मीडिया कर्मियों ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो उप स्वास्थ्य केंद्र का ताला लगा हुआ था। उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर फैली गंदगी धूल इस बात का प्रमाण है। और तो और उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर घास उग रही है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह उप स्वास्थ्य केंद्र काफी दिनों से नहीं खुला, और जबकि सांसद द्वारा इस ग्राम पंचायत सहोना को गोद लिया गया है। बात यही खत्म नहीं हुई। ग्रामीणों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर पीने के पानी के लिए एक हैंडपंप लगा हुआ था, जिसको निकाल लिया गया और उसमें निजी पानी की मोटर डालकर खेतों में फसलों को पानी दिया जा रहा है, और इस पानी का लोग अपने खेतों में फसल के लिए उपयोग करते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन परियार। ये स्वास्थ्य केंद्र जो है वो कब से नहीं खुला, या डॉक्टर आते हैं? ये कभी खुलता ही नहीं है, कभी मतलब 5 साल हो गए इसको बने। इसमें से बाई चांस एक आध बार जो आते हैं डॉक्टर आते हैं 1 साल में चक्कर लगाने के लिए, फिर उसके बाद तो कभी मैंने देखा ही नहीं है। तो गांव के लोग जो बीमार हो जाते हैं या बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए आप कहाँ जाते हैं? पिछोर जाते हैं सरकारी अस्पताल में। वैसे ये भी सरकारी है, ये इसको भी खुलना चाहिए, लेकिन ये कभी खुलता ही नहीं है। साल में 1 आध बार सफाई होती है बस। ऐसे दीपावली आती है तो कलर मलर हो जाता है, उसके बाद में कोई आता ही नहीं है। अब वो सरकारी वो ट्यूबवेल लगा है, उसमें ना हैंडपम्प है ना कुछ है, उसमें जमीन कर रहे हैं लोग वहाँ ट्यूबवेल डाल के। ट्यूबवेल किसका है? सरकारी है, इसी अस्पताल का है। तो ट्यूबवेल अस्पताल का है, तो उससे क्या लोग सिंचाई कर रहे हैं कि पीने के पानी को उपयोग कर रहे हैं? पीने के पानी में कोई पर्सनल अपनी मोटर डाले हैं उसमें, वो खुद ही पर्सनल यूज कर रहे हैं। इसमें वैसे हेडपम्प लगना चाहिए सबके लिए, वो हेडपम्प नहीं लगा है। पहले क्या हेडपम्प लगा हुआ था उसमें? पहले लगा हुआ था वो, तब ये हेडपम्प जो अस्पताल बना था ना तभी लग गया था। हेडपम्प कितने खरीद दिया? हेडपम्प लगा ही नहीं है, अच्छा लगा, बस ट्यूबवेल होके रह गया, उसका हेडपम्प ही नहीं लगा है। नाम है आपका? संदीप परियार। कि आपके गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है इसमें डॉक्टर कब आते हैं? कभी 1 साल में बाई चांस कोई आ गया तो आ गया, मेरी नज़र में कभी आते ही नहीं है। अच्छा, हाँ। कितने डॉक्टर ड्यूटी है कोई पता है आपको? कोई पता नहीं है, 1 आध 2 डॉक्टर आते हैं बाई चांस, फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। कुछ इसमें इलाज वगैरह कुछ भी नहीं होता है। इसकी साफ सफाई, पीछे लैट्रिन गड्ढा है, सब कोयले कीड़ा इसमें पैपों से अंदर आ जाते हैं, कोई सफाई है ही नहीं है। सर, पिछोर क्षेत्र में सहोना गांव पड़ता है, उसमें उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि साल में 1-2 बार ही खुलता है। आखिर ऐसा क्यों? वहाँ के जो मरीज हैं उनको कहीं पिछोर आना पड़ता है, कहीं डबरा भागना पड़ता है। अभी करीब 2 महीने पहले तक वहाँ पे एएनएम पदस्थ थी, और सहोना जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके अंतर्गत 14 गाँव आते हैं, जिसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग सत्र में टीकाकरण रहता था। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे गाँव में और जाना आना उसका रहता था, और वो सेंटर में जाती थी। लेकिन अभी 2 महीने पहले सीएमओ साहब के यहाँ से आदेश आया कि भाई इसका स्थानांतरण वहाँ पर कर दिया गया है। मीरपुर करके जगह है, तो वहाँ अभी उनका स्थानांतरण हो गया है, तो वो वहाँ चली गई है। 2 महीने से हमने 2 बार पत्र भी लिखा है सीएमओ साहब को, सर यहाँ पे बड़ा गांव है और आदर्श गांव है, तो उसके लिए हमें एएनएम की आवश्यकता है। तो अभी कुछ कार्रवाई हुई नहीं है, तो शायद जल्दी हो जाएगी। सर, उस गांव से लगभग 21 गांव जुड़े हुए हैं। काफ़ी वहाँ मरीज की इस समय कोरोना जैसा महाकाल चल रहा है, तो इस समय स्वास्थ्य केंद्र की वहाँ बहुत ज़रूरत है। और अगर आप देखें तो स्वास्थ्य केंद्र के अंदर घास लगी हुई है, ऐसे पेड़ लगे हुए हैं,
तो अगर वो सही समय पर खुल रहा है तो इतनी ज़्यादा अव्यवस्थाएं क्यों? अगर आप अंदर देखेंगे तो धूल का अभी 2 महीने से क्या है, मैं वही बता रहा हूँ, 2 महीने से ANM वहाँ पे नहीं आई है क्योंकि उनका जो ट्रांसफ़र हो गया है, और इसलिए वो शायद ऐसी आसपास या व्यवस्था नहीं होंगी। लेकिन जैसे बाकी काम तो हम अभी दूसरे आसपास के ANM से करा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं CMHO साहब को 2-3 पत्र लिखे हैं, अभी और कोशिश करेंगे कि जल्दी वहाँ पे व्यवस्था हो जाए। अच्छा, CHO भी आए हुए हैं, तो CHO लोग भी वहीं पे रहा करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा उसकी व्यवस्थाएं बहुत जल्दी करवा देंगे। उस जगह पर कितने लोगों का स्टाफ मौजूद रहता है? कितने लोगों की स्थापना है? स्वास्थ्य केंद्र पे एक ANM की ही स्थापना रहती है, वैसे पदस्थापना स्थल है उसका ANM का, लेकिन अभी नई गाइडलाइन में तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं CHO, उनकी भी पदस्थापना की गई है। तो कहीं ना कहीं मानते नहीं है सर, ये लापरवाही है स्वास्थ्य को? अभी 2 महीने से थोड़ा सा दिक्कत है, वो उसको जल्दी थोड़ा दिखवा लेंगे। किस विभाग पे कोरोना का भी कुछ संकट आया है, जिससे पदस्थापना नहीं हो पा रही है, डॉक्टर मतलब जगह जगह लगाई गई होगा? हाँ, हो सकता है ग्वालियर में कुछ आवश्यकता हो, इसलिए उनकी यहाँ से लगाई गई है। ये तो नहीं कहा जा सकता, वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश थे, पालन करना है। लेकिन ये है कि हमने अपने सेंटर के लिए मांग जरूर रखी है, 2-3 बार पत्र लिखे हैं कि ये आदर्श गांव है, बड़ा गांव है, इसके लिए जल्द से जल्द व्यवस्था बनाई।